जो टॉपिक है वो है द रोल ऑफ क्लीनलीनेस इन द प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19 एंड अदर कंटाजिनियस डिजीजेस। तो इस विषय पर आज डॉक्टर फराह हम लोगों को बताएंगे कि स्वच्छता की क्या भूमिका होती है कोविड-19 और ऐसे संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए। गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। पहले मैं ये बताना चाहता हूँ ललित, इसको अटेंडेंस ले लेना और सभी को इंटीमेट कर देना जो जो इसमें मीटिंग पे आया है ना, ये मिनिस्ट्री को रिपोर्ट जाता है। ओके, अच्छा। दूसरा है मैं सभी लोगों को स्वागत करता हूँ आज का जो विषय का बारे में जो मेरा कोलीग डॉक्टर फराह बात करने वाले हैं, और ये बहुत अहम मुद्दा है जो क्लीनलीनेस इन प्रिवेंशन ऑफ द कोविड। सो विदाउट speaking much on this issue, since the officer is prepared on the topic, and I request her to deliver the lecture, and मैं ये अनुरोध करता हूँ सारे participants को जरा आप निष्ठा से और with your interest please listen what she is saying। और डॉक्टर फराह एंडिंग में कुछ मल्टी चॉइस क्वेश्चंस ऐसा कुछ आप कुछ कंडक्ट करने वाला है स्वच्छता प्रोग्राम में, और ओनली दैट यू आर एजुकेटिंग अस। डॉक्टर ललित, मैं आप दोनों से पूछ रहा हूँ, एनी क्विज और एनी प्रोग्राम दैट यू आर गोइंग टू कंडक्ट ऑन दिस मैटर? सर लास्ट में पखवाड़ा के समापन में हम जो भी लेक्चर्स आयोजित कर रहे हैं सर, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हम बना सकते हैं सर। मैं ये चाहता हूँ जरा ये ऑर्गेनाइज करना। मैं डायरेक्टर साहब से भी बात करता हूँ इसी के बारे में, सो दैट इससे पता होना चाहिए था कितना हमारा जो लेक्चर का जो भी हमारा वक्ता ने इतना टाइम लेके, बिकॉज कल डॉक्टर अखिलेश भी काफी अच्छा तरह से बात किया था, अच्छा लगा था मुझको, और लाइक दैट अदर स्पीकर्स आल्सो जब फर्स्ट डे में डायरेक्टर भी बात किया था, उन्होंने इतना प्रिपेयर होकर आके हमारे लिए इतना मटेरियल दे रहा है, ये वेस्ट नहीं होना चाहिए और सब लोगों का माइंड में इसको घुसना चाहिए। तो इसी के लिए जो भी कदम एडमिनिस्ट्रेशन का तरह से जो भी उठाना है आप लोग मुझको बता दीजिए। ओके, और मेरा एक्चुअली इंटरनेट थोड़ा अनस्टेबल दिखाई दे रहा था इसमें, हो सकता है मैं वीडियो थोड़ा टाइम के लिए बंद करता हूँ, बिकॉज मुझको बीच बीच में ये भी बंद हो रहा था, मेरा ये जो वीडियो का अनस्टेबल करके मैसेज आ रहे हैं। ओके, डॉक्टर फराह प्लीज गो हेड विथ योर टॉक, एंड उसके बाद फिर अगेन देन वी विल मीट। एंड आई थिंक डॉक्टर ललित, नाउ हाउ मेनी पीपल जॉइन्ड द मीटिंग? अभी 8 पीपल्स ने ज्वाइन किया सर, 8 लोग सर। ओके, आपका जो असिस्टेंट जो भी है, आपका जो असिस्ट कर रहे हैं सुनील को कह देना सब लोगों पे एक बार फोन कर जो भी नहीं आया था एक बार आने के लिए, और इसको नोट करने के लिए कह देना मैंने कॉल किया हूँ और ये लोग नहीं, बिकॉज आई वांट एवरीबॉडी शुड पार्टिसिपेट ललित, बिकॉज इस तरीके का लेक्चर को वेस्ट जाना नहीं चाहिए। जो ऑफिसर्स हमारे लिए हेल्प कर रहे हैं तो हम लोगों को इसको फायदा उठाना चाहिए। और सुनील को और आशीष को बोल देना दैट सबको कॉल करे और नोट भी करे कॉल किया है, वेदर दे जॉइंड और नॉट, वो फिर रिपोर्ट देने के लिए कह देना मुझे। ठीक है सर, बिल्कुल सर। और दोस पीपल हु आर रियली नॉट फीलिंग वेल और घर पर हैं, वो अटेंड नहीं हो पा रहे, उसको नोट करने के लिए कह देना, इसके लिए लीव देम, बट मेनली द पर्सन्स हु आर इन द ऑफिस they must attend, there is no other excuse। okay, over to you Dr. Farah, please go ahead। thank you sir, thank you Dr. ललित। आज का जैसे सर ने बताया है और डॉक्टर ललित ने बताया है कि आज का जो हमारा विषय है वो है कि सफाई की या स्वच्छता की कोविड-19 और अन्य संक्रामक रोगों को रोकथाम में क्या भूमिका है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कोविड-19 महामारी ने पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा नुकसान किया है और बहुत ज़्यादा जानें इस बीमारी की वजह से गई हैं। इसी चीज़ को रखते हुए हमने भी ये प्लान किया था कि हम कोविड-19 पे एक लेक्चर अपने स्वच्छता पखवाड़े में ज़रूर लेंगे, क्योंकि लोग जानते हैं, अभी काफ़ी लोग अवेयर हो गए कि हमें अपने आप को कैसे स्वच्छ रखना है ताकि उनको रोग ना लगे या ये कोविड-19 बीमारी ना लगे, लेकिन फिर भी एक रिमाइंडर ज़रूरी होता है। तो इसी कड़ी में मैं आज का अपना टॉपिक या लेक्चर शुरू करती हूँ।
मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि जब हम बीमारी की मेडिकल लैंग्वेज में, मेडिकल भाषा में बीमारी की बात करते हैं, तो बीमारियां दो तरह की होती हैं। एक होती है कम्युनिकेबल डिजीजेस और एक होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीजेस मतलब जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पहुंचती हैं, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं पहुंचती। तो देखा जाए दोनों बीमारियां बहुत खतरनाक हैं। एक तो है कि इंसान को नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन जो कम्युनिकेबल या कॉन्टेजियस या इन्फेक्शियस या संक्रामक रोग हैं, वो सिर्फ व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को नुकसान पहुंचाती हैं। तो ऐसी बीमारियों की रोकथाम हमारी सामाजिक जिम्मेदारी बन जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऐसी बीमारियों को जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच रही हैं, उसको रोकने में हम अपनी भूमिका निभाएं। तो इसी में हमारा रोल या स्वच्छता का रोल आता है, क्योंकि कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज है उसके हमारे जिस बॉडी में, शरीर में पहुंचने के कुछ रास्ते होते हैं, जैसे कि हमारी सांस लेना, जैसे रेस्पिरेटरी रूट होता है, इसी तरीके से माउथ के जरिए इन्फेक्शन हमारी बॉडी में पहुंचता है। इसी में जो कोविड-19 जो बीमारी थी, या जो भी रेस्पिरेटरी वायरसेस या जो भी ऐसी बीमारियां हैं जो सांस के जरिए पहुंचती हैं, उसमें हमारी पर्सनल हाइजीन और दूसरी जैसे कि हमारे घर को साफ रखना, आसपास को साफ रखना, और जो फूड के जरिए पहुंचती हैं उसमें भी हमारा स्वच्छता का बहुत अहम रोल होता है। अब अगर हम देखें कि जैसे हमने बताया कोविड-19 तो वो बीमारी हो गई जो हमारी सांस के जरिए हमारी बॉडी में पहुंच रही है। इसके साथ साथ कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे खराब खाने से, खराब प्रदूषित खाने से या खराब पानी पीने से हमारे बॉडी में पहुंचती हैं। जैसे कि जो फीको ओरल रूट से जो वायरसेस बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, उनमें हेपेटाइटिस ए बीमारी है, एमीबिक डिसेंट्री बीमारी है, रोटा वायरस करके, ये सारी बीमारियां जो है डायरिया कॉज करती हैं। इसी तरीके से कुछ बैक्टीरियल बीमारियां हैं जो गंदा खाना खाने से या गंदा पानी पीने से हमारी बॉडी में होती हैं। ये कॉलरा हो गया, इसी तरीके से टाइफाइड हो गया। तो अब मैं अपने विषय पर आती हूँ, कोरोना वायरस की तरफ। कोरोना वायरस जैसा कि हम जानते हैं, शुरुआत इसकी जब हुई थी तो ये माना जा रहा था कि ये वायरस जो है चाइना से ओरिजिनेट हुआ है, वहाँ पे बैट्स के अंदर ये वायरस था। तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये कोई नया वायरस नहीं है। सबसे पहले इस वायरस को 1965 में साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया था, ह्यूमन कोरोना वायरस को। और जब हम कॉलेज में थे और हम मेडिकल टेक्स्ट पढ़ते थे तो एक डिजीज हमेशा रहती थी उसमें, कोरोना वायरस डिजीज। उस टाइम पे शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये कोरोना वायरस डिजीज इतनी ज्यादा परेशान कर देगी पूरे वर्ल्ड को। जब हम पढ़ते थे तो उसमें लिखा रहता था कि इससे कैसे बचाव करें, तो उसमें यही सब लिखा रहता था कि मास्क पहन के रहें, अपने हाथों को बार बार धोते रहें, और जो है दूरी बनाए रखें, बोलते समय, खांसते समय मुंह पे कपड़ा रखें। लेकिन कभी सोचा नहीं था कि ये बीमारी हमें इतना ज़्यादा परेशान कर जाएगी। तो इस कोरोना वायरस की या सार्स कोविड-2 वायरस की जो शुरुआत हुई वो चाइना से हुई। वहाँ पे वुहान शहर में कुछ वेट मार्केट्स होती हैं जहाँ पे एनिमल्स वगैरह का मीट वगैरह मतलब खरीदा जाता है और बेचा जाता है। तो माना गया कि वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स को जब उनको बहुत बुरी कंडीशंस में, अनहाइजीनिक कंडीशंस में रखा जाता है, और ये वायरस जो है, कोविड वायरस जो है, कोरोना वायरस जो है, ये एनिमल्स में जैसे कि बैट्स में, कैमल्स में और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स के अंदर ये उनकी बॉडी में रहता है। लेकिन जब ये एनिमल्स बहुत अनहाइजीनिक कंडीशंस में रहते हैं तो क्या होता है कि इस वायरस के अंदर म्यूटेशंस होती हैं, और वो म्यूटेशंस के कारण ये जब इंसानों के संपर्क में आता है तो इंसानों में बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होता है। यही हुआ था कोविड-2 वायरस, सार्स कोविड-2 वायरस के साथ। अगर हम देखें जैसे ये वायरस है, कोविड-2 वायरस है, तो इससे पहले भी कोरोना वायरस से 2 बड़ी बीमारियां आ चुकी थी हमारे सामने, जिसमें से एक थी कि मिडिल ईस्ट MERS, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो कि 2012 में सऊदी अरेबिया में, और जो लोग मिडिल ईस्ट में थे या जो मिडिल ईस्ट से ट्रैवल करके आए थे उन लोगों में देखा गया था। लेकिन वो वायरस इतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं कर पाया जितना हमारा ये कोविड-2 वायरस स्प्रेड कर गया। इसी तरीके से सार्स वायरस भी था जो उससे भी पहले आया था,
मिडिल ईस्ट वायरस, ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस से भी पहले आया था और उससे भी काफी इन्फेक्शन फैला था और 700 कुछ जाने गई थी, 752 समथिंग लाइफ्स लॉस्ट हुई थी, लेकिन वो ज्यादा कंटेजियस नहीं था। लेकिन ये जो हमारा कोविड-2 वायरस है जिसने कोविड-19 बीमारी को जन्म दिया है, ये वायरस इतना खतरनाक था कि आप लोग सभी जानते हैं कि कितनी मासूम जिंदगियां हमें गंवानी पड़ी है। तो जब हम क्लीनलीनेस या स्वच्छता की बात करते हैं कि हम अपने आप को स्वच्छ कैसे रखें, इन बीमारियों को, इन इन्फेक्शियस संक्रामक रोगों को रोकें, तो सबसे पहले बात आती है व्यक्तिगत स्वच्छता की, पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन में आप सब जानते हैं कि हमें क्या करना है। अपने जब भी हम खांसे या छींके अपने मुंह पे रुमाल रखें और उसके बाद उसे फौरन उस टिश्यू पेपर को फौरन डिस्पोज ऑफ करें। और इसके अलावा अपने फेस को और आंखों को और मुंह को बार बार मत ना छुएं हम। इसी के साथ साथ जब हम किसी से बात करें तो 1 मीटर का डिस्टेंस हम बना के रखें और हाथों को बार बार धोएं। इसका जो प्रॉपर तरीका है हाथ धोने का, जब ये बीमारी शुरू हो रही थी, मैं बताना चाहूँगी कि जब हम मार्च 2020 में जब इनिशियली ये बीमारी शुरू हुई थी, हमने जब भी एक प्रॉपर वे और जो करेक्ट वे ऑफ हैंड वॉशिंग जो WHO ने बताया है, वो उसके ऊपर हमने कुछ पैम्फलेट्स बनाए थे और वो सारे ऑफिसेस में डिस्ट्रीब्यूट करे थे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें हाथों को तो धोना है, लेकिन किस तरीके से धोना है, उसमें WHO ने जो बताया है कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। 20 से 30 सेकंड तक हाथों को सोप लगा के अच्छे से धोना है और सोप और इसके अलावा अगर हम हैंड सैनिटाइज कर रहे हैं तो सैनिटाइजर ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर 60% तक अल्कोहल हो। ये सैनिटाइजर भी हमारे ऑफिस में बनाया जा रहा है, आप सभी जानते हैं। इसी के साथ साथ जब व्यक्तिगत स्वच्छता की हम बात कर लेते हैं तो बात आती है कि हम अपने घर को भी साफ रखें। घर के अंदर भी हमें सफाई रखनी है ताकि जो बीमारी है अगर हम बाहर से कहीं से लेके आ रहे हैं तो वो हमारे दूसरे फैमिली मेंबर्स को ना पहुंचे। जैसे कि जब हम बाहर से आते हैं तो अपने ड्रेस को हमें वहीं पे रखना था और वही ड्रेस चेंज करने के बाद हाथ धोने अच्छे से, अगर बात करना है तो बाथिंग नहाना है। और जो फ्रीक्वेंटली टच सरफेसेस हैं, जैसे कि जब हम अंदर आते हैं तो डोर का हैंडल है, नॉब है, उससे फ्रीक्वेंटली सैनिटाइज करना है। फ्लोर को अच्छे से डिसइंफेक्टेंट से क्लीन करना है। इसी तरीके से जब हम कोई सामान, सब्जी या फल बाहर से लेके आ रहे हैं तो उसे अच्छे से वॉश करके ही हमें यूज करना है। इसी के साथ साथ अगर हम आसपास को देखें, क्योंकि ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आसपास, घर को तो हम साफ रख रहे हैं लेकिन आसपास को भी हमें अपने साफ रखना है। तो हम कहीं बाहर थूके नहीं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है यहाँ इंडिया में कि लोग सड़कों पे बहुत ज़्यादा स्पिट करते हैं और कुछ स्टेट्स में तो इस पे बहुत फाइन भी लग गया है कि अगर कोई रोड्स पे स्पिट करेगा तो उसे फाइन देना होगा। लेकिन अभी भी ये आदत हमारे अंदर है जो हमारे बिहेवियरल चेंजेस के थ्रू या जब हम अपने स्वभाव को बदलेंगे जब भी खत्म होगी। तो इसका भी ध्यान रखना है कि जब हम बाहर जा रहे हैं और तो रोड्स पे हम थूके नहीं क्योंकि उससे भी ये इन्फेक्शन फैलता है। इसी के साथ साथ जब हम सामान, जैसे मैंने बताया कि सामान हम लेके आ रहे हैं और कोई हम सामान बाहर से लेके आ रहे हैं तो उसे अच्छी तरीके से पका के हमें खाना चाहिए ताकि अगर उसके अंदर वॉश करें पहले और उसको अच्छे से कुक करें, क्योंकि जो खाना सही तौर पे नहीं पकता यानी पूरी तरीके से नहीं पकता तो भी कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। तो इसी के साथ सैनिटेशन का भी रोल है। सफाई, सैनिटेशन मतलब स्वच्छता और सैनिटेशन। स्वच्छता हो गई एक कॉमन टर्म और सैनिटेशन एक ब्रॉड टर्म है जिसमें सिर्फ सफाई नहीं आती बल्कि उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि जो ह्यूमन वेस्ट है, ह्यूमन एक्सक्रीटा है, उसको प्रॉपरली डिस्पोज करना है यानी उसका उचित निपटान होना चाहिए। इसी तरीके से जो गंदा पानी है उसको कैसे मैनेज करना है, उसका कैसे मैनेजमेंट करना चाहिए। इसी के साथ जो कूड़ा है उसमें कुछ सॉलिड वेस्ट है, कुछ वेट वेस्ट है, कुछ ड्राई वेस्ट है, उसको प्रॉपरली कैसे सेग्रीगेट करना है, कैसे उसको मैनेज करना है। इसी के साथ साथ सैनिटेशन में ये भी आता है कि जो मच्छर और मक्खी से होने वाली बीमारियां हैं उनसे कैसे उनको भी मतलब कंट्रोल में रखना है। और घर की बनावट और हमारा स्ट्रक्चर भी सैनिटेशन के अंडर आता है। ये सारी चीजें सैनिटेशन में आती है। तो सैनिटेशन जो है स्वच्छता का
मतलब उसको लिए हुए हैं अपने अंदर, ये बहुत बड़ी टर्म है। और अभी जैसे जो चीज़ें मैंने बताई हैं कि ये सारी चीज़ें हैं जिसको पालन करते हुए हम किसी भी संक्रामक रोग से या कोविड-19 जैसी खतरनाक बीमारी से बच सकते हैं। तो ये तो हम लोग तो पढ़े लिखे हैं, हम सब जानते हैं कि, और न्यूज़ में भी देख लेते हैं, न्यूज़पेपर में भी पढ़ लेते हैं। तो लेकिन जब हमारा भूमिका या हमारा रोल कहाँ आता है, हमारा रोल जब वहाँ आता है कि जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जिसको ज़्यादा जानकारी नहीं है या जिसको जो पढ़ा लिखा नहीं है। जैसे हमारे घरों में मेड्स आती हैं, काम करने वाली आती हैं, या घरों में जो कूड़ा वगैरह लेने आते हैं, या कोई बच्चे हैं जो दिखते हैं हमें सोसाइटी में काम करते हुए। तो हमारी भूमिका ये है कि ये जो बातें हमें पता चली हैं कि हमें अपने हाथ बार बार धोना है, मुंह को मास्क पहन के रहना है, मुंह को खांसते या छींकते समय टिश्यू पेपर से ढकना है, या अपनी एल्बो के अंदर खांसी या छींक को रखना है ताकि वो दूसरों तक ना पहुंचे। ये सारी बातें हमें उन लोगों को बतानी है जो नहीं जानते इसके बारे में, जो पढ़े लिखे नहीं है, ताकि जो हमें फायदा हुआ है वो दूसरों तक भी पहुंचे। जैसा शुरू में ही मैंने बताया था कि जो कम्युनिकेबल यानी संक्रामक रोग हैं, उनका नुकसान सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, पूरे समाज को वो प्रभावित करते हैं। तो ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम ऐसी बीमारियों को समाज में पहुंचने से या फैलने से रोकें। तो ये सारी बातें थी। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगी कि जब से ही कोरोना वायरस शुरू हुआ है, स्वच्छता के अंडर स्वच्छता एक्शन प्लान में हम सारी हमारी एक्टिविटीज़ जो है वो इसी वायरस को स्प्रेड को रोकने के लिए केंद्रित थी। जैसे कि हमने शुरुआत से ही थर्मल गन्स इंस्टॉल कर ली थी, हैंड सैनिटाइज़र हम बना रहे हैं, हर एंट्री पॉइंट पे थर्मल गन थी जिससे टेम्परेचर मेजर करके ही लोगों को एंट्री होने दिया जाता था। बिना मास्क के किसी की एंट्री अलाउड नहीं थी ऑफिस में। और हैंड सैनिटाइज़र हमने ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइज़र मशीन्स इंस्टॉल करी थी ऑफिस में, ताकि लोग जो कॉन्टेक्टलेस थी और ताकि सब अपने हाथ को हैंड सैनिटाइज करते रहें। इसके साथ साथ हैंड सैनिटाइज़र डिस्पेंसेबल बॉटल्स में भी हम ऑफिस में दे रहे हैं। मास्क है, मास्क हमने गेट पे भी रखवा रखे हैं, गार्ड के पास। कोई व्यक्ति अगर ऑफिस में कार्यालय में एंट्री करता है जिसके पास मास्क नहीं है, उसको गार्ड को आदेश दे रखा है कि वो उसे मास्क दे वहाँ से और फिर ही उसकी एंट्री कराए। इसके साथ साथ हर हफ्ते वीक के सैटरडे को पूरे ऑफिस का हम सैनिटाइजेशन करा रहे हैं, सैनिटाइज पूरा ऑफिस होता है। तो बहुत हमने जो भी है हमारा इस साल लास्ट ईयर और इस साल जो जितनी भी हमारी स्वच्छता के अंडर एक्टिविटीज़ थी वो सारी की सारी इस कोविड-19 वायरस को रोकने के ऊपर ही फोकस थी। मैं तो ये मेरा मानना भी है और ये है भी सत्य है ये बात कि जो कोविड-19 के रिलेटेड जो पब्लिक में जागरूकता बढ़ी है उससे स्वच्छ भारत अभियान को बहुत बढ़ावा मिला है। अब पहले शायद लोग इतना ना सोचते हो स्वच्छ भारत के बारे में, लेकिन इस बीमारी के डर से कह लीजिए या जो भी है, हम लोग आम पब्लिक जो है वो बहुत अवेयर हो गई है स्वच्छता के बारे में, स्वच्छ इन्वायरमेंट के बारे में, पर्सनल हाइजीन के बारे में। तो ये इसका एक पॉजिटिव मुझे इम्पैक्ट लगता है डिजीज़ का। नो डाउट कि इस डिजीज़ ने नुकसान बहुत पहुंचाया है, लेकिन फिर भी ये वायरस जो था ये मतलब डिसइंफेक्टेंट से या जब हम सैनिटाइज़र से हैंड सैनिटाइज कर रहे हैं ये इसको मारा जा सकता था, इसको ख़त्म किया जा सकता था। लेकिन अगर हम सब इस बताए हुए निर्देशों का जो भी मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर या जो भी हमारे भारत सरकार ने आदेश जारी किए थे उनका पालन करते रहेंगे तो हम इस बीमारी को रोक सकते हैं। और साथ ही बताना चाहूँगी कि वैक्सीनेशन के लिए भी हम लोग इस बीमारी का जो वैक्सीन आ गया है, वैक्सीनेशन के लिए भी भारत सरकार बहुत प्रमोट कर रही है और अभी तक 100 करोड़ टीकाकरण भारत में हो चुका है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसी के साथ मैं अपनी टॉक और लेक्चर को समाप्त करना चाहूँगी। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर फराह मैम, आपने हमें बताया कि किस तरीके से हमें कोरोना से अपने को बचाना है। तो हमें स्वच्छता को अपनाना है, हम स्वच्छता अपनाएंगे तो कोरोना से तो बचेंगे ही बचेंगे, साथ में और भी बहुत सारी बीमारियों से हम अपने को बचा के रखेंगे। और एक और बात है कि जहाँ पे स्वच्छता रहती है वहीं पर जो है स्वस्थ शरीर भी रहता है। तो
तो ये दोनों एक दूसरे के साथ समानांतर चलते रहते हैं। इसी क्रम में एक जानकारी और देंगे कि हमारा PCIMH के सोशल मीडिया हैंडल हैं ट्विटर पे और फेसबुक पर और यूट्यूब चैनल पे। आप सभी से अनुरोध है कि आप जाकर के वहाँ पे देखें। ये सारे लेक्चर्स हम लोग वहाँ पे अपलोड करते हैं। आप इन लेक्चर्स को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने परिजनों के साथ, अपने मित्रों के साथ। और आप ट्विटर पे जो भी हम जानकारियाँ शेयर कर रहे हैं, जो भी हम स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो भी चीज़ें हम शेयर कर रहे हैं, उसको भी आप लाइक करिए, शेयर करिए। क्योंकि लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो ऑब्वियसली इससे ऑफिस का, कार्यालय का भी नाम होगा। जब कार्यालय का नाम होगा तो आपका भी इससे नाम होगा, क्योंकि आप भी कार्यालय से जुड़े हुए हैं। तो इसी क्रम में मैं संयुक्त निदेशक महोदय से की आज्ञा चाहूंगा कि इस व्याख्यान, इस आज के कार्यक्रम को हम यहीं पे समाप्त करें, अगर उनकी आज्ञा हो तो। यस